ओम गण गणपते नमः। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा। पुरुषोत्तम मास को ये नाम कैसे प्राप्त हुआ और ये मास श्री कृष्ण जी का प्रिय मास कैसे बना। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। मल मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, जिसे अधि मास के नाम से भी जाना जाता है, सामान्यतः अधिक मास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है। ग्रंथों में प्रति 28 मास के पश्चात और 36 मास से पहले अधिक मास होने की बात कही गई है। वर्ष के 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों मेष से लेकर मीन राशि तक आते हैं। अधिक मास में सूर्य का किसी भी राशि पर संक्रमण नहीं होता है, इसी कारण यह एक माह अलग ही रह जाता है। अलग रह गए इसी माह को अधिक मास कहा जाता है। कहा गया है कि जिस मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण न हो वह अधिक मास, और एक ही मास में 2 संक्रांति हो तो वह क्षय मास कहलाता है। ज्योतिष में भी इस बात को इस प्रकार से कहा गया है कि अगर किसी महीने में सूर्य संक्रांति का अभाव हो और द्वि संक्रांति संयुक्त क्षय मास के पूर्व अपर में हो, अगर किसी वर्ष में 2 अधिक मास होते हैं, दोनों मल मास, तब पहले को संसर्प तथा दूसरे को अहंस्पति कहा जाता है। इसमें संसर्प श्रेष्ठ माना गया है, इसी कारण दूसरे अधिक मास को मल मास कहा जाता है। जिस मास में अर्क संक्रमण होता है उसमें वेद विहित मंगल कार्य किए जा सकते हैं, किंतु संसर्प में सूर्य संक्रांति न होने से मंगल कार्य नहीं किए जा सकते। शास्त्रानुसार पहले संसर्प मास में मंगल कार्य वर्ती हैं, किंतु पैतृक श्राद्ध किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष माता पिता की मरण तिथि पर जिस प्रकार श्राद्ध कर्म करते आ रहे हो, वैसा ही श्राद्ध मल मास में वह तिथि उपस्थित होने पर करना चाहिए। अधिक मास का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, अतः इस मास की बहुत महिमा है। इस मास के पीछे एक रोचक कथा है। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य और श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। इस व्यवहार से मलमास बहुत व्यथित हुआ और अपना धीरज खोने लगा। वह दुखी होकर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के समक्ष दुखी होकर कहने लगा। तभी विष्णु ने पूछा कि तुम कौन हो? वैकुंठ में तो दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश निषेध है। ऐसे धाम में आकर भी तुम क्यों शोकग्रस्त हो? भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मलमास बोला, मैं मलमास हूँ। विश्व में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन रात सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रहकर आनंद को प्राप्त करते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ जिसका कोई अधिपति ही नहीं है। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। मलमास की ऐसी दशा देखकर भगवान थोड़े समय के लिए तो चिंतित हुए, किंतु समय पश्चात वे बोले, तुम मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम चलो, वे अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा कहकर मलमास को लेकर गौलोक की ओर वह चले गए। श्री कृष्ण के प्रताप से वहाँ शोक, भय, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु या रोग का कोई नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए वहाँ पर विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर विष्णु और मलमास भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नत हो गए। श्री कृष्ण ने श्री विष्णु जी के आने का कारण पूछा। तब विष्णु जी ने कहा,
कि यह मांस अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहीन कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी निंदा और इसका अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण यह बहुत व्यथित है। हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने इसे यहाँ लाकर ठीक ही किया। इसके कष्ट निवारणार्थ मैं इसे अपने तुल्य करता हूँ। मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मलमास को सौंप रहा हूँ। मेरा जो नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि तप में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो सांसारिक उपवास, पूजा, भक्ति आदि करते हैं, वे परम धाम को प्राप्त होकर गोलोक को प्राप्त करके परम सुख का भोग करते हैं। तो ये तो थी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक छोटी सी पौराणिक कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।